ये कहानी है एक रहमदिल बादशाह और शहजादी की। किसी मुल्क में एक बादशाह हुआ करता था। बादशाह की एक बहुत खूबसूरत बेटी भी थी। बादशाह बहुत रहमदिल था, अपनी अवाम का बहुत ख्याल रखता था। कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी के गुजरे। बादशाह सलामत ने शिकार पर जाने का सोचा। कुछ वजीर और सिपाही बादशाह सलामत के साथ शिकार पर जाने की तैयारी करने लगे। शहजादी ने बादशाह सलामत का शिकार पर जाने का सुना तो शहजादी ने बादशाह सलामत से अर्ज किया, अब्बा हुजूर, मैं भी अब के साथ शिकार पर चलूंगी। बादशाह सलामत के शहजादी को मना करने के बावजूद भी शहजादी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार बादशाह सलामत ने शहजादी की जिद से हार मानते हुए शहजादी को अपने साथ चलने की इजाज़त दे दी। कुछ दिन रेगिस्तान का सफ़र करने के बाद बादशाह सलामत और शहजादी अपने सिपाहियों और वजीर के साथ घने जंगल की तरफ जा पहुँचे। बादशाह सलामत के काफिले को जंगल पहुंचते हुए अंधेरा हो चुका था। बादशाह सलामत ने सिपाहियों को हुक्म दिया, आज रात आराम के लिए यहीं पर खैमा लगाया जाए, और शहजादी को भी हुक्म दिया, अब अपने खैमे से सुबह के टाइम ही बाहर आना। यहाँ पर बहुत खूंखार जंगली जानवर है। और खुद भी खैमे में आराम करने चले गए। सारी रात सुकून से आराम करने के बाद बादशाह सलामत सुबह खैमे से बाहर आए और शहजादी के खैमे के बाहर जाके शहजादी को आवाज़ लगाते हुए बोला, शहजादी सुबह हो चुकी है, अब बाहर आ जाए। बादशाह सलामत ने आवाज़ लगा के कुछ देर इंतज़ार किया, लेकिन खैमे के अंदर से कोई आवाज़ ना आई। बादशाह सलामत ने खैमे के अंदर आवाज़ लगाते हुए देखा, शहजादी खैमे के अंदर मौजूद ना थी। फौरन सिपाहियों को आवाज़ लगाई और पूछा, शहजादी साहिबा कहाँ हैं? सिपाहियों ने अर्ज किया, बादशाह सलामत, हम नहीं जानते शहजादी साहिबा कहाँ हैं, हम तो सारी रात उनके खैमे के बाहर खड़े रहकर उनकी हिफाजत कर रहे थे। बादशाह सलामत बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि ये जंगल बहुत सारे अदम को जानवरों से घिरा हुआ था। बादशाह सलामत ने सिपाहियों को और वजीरों को हुक्म दिया, जंगल का कोना कोना छान मारो, शहजादी साहिबा को सही सलामत वापस लेके आओ। और खुद भी शहजादी की तलाश में कुछ सिपाहियों के साथ घने जंगल की तरफ निकल गए। सारा दिन और रात शहजादी को तलाश करने के बाद जब शहजादी का कहीं पर भी पता ना चला, बादशाह सलामत के खास वजीर ने बादशाह सलामत से अर्ज करी, हुजूर, हमको महल वापस जाना चाहिए। लेकिन बादशाह सलामत ने जंगल में रुककर शहजादी को तलाश करने का फैसला किया। कुछ दिन बादशाह सलामत और सिपाही और वजीर शहजादी को तलाश करते रहे, लेकिन शहजादी साहिबा का दूर दूर तक कहीं पर भी पता ना चला। आखिरकार कुछ दिनों के बाद बादशाह सलामत को वजीरों ने रजामत कर लिया। महल में वापसी जाने पर बादशाह सलामत के जंगल से वापसी पर महल के लोग बहुत खुश हुए। जब इन्होंने देखा और सुना शहजादी जंगल में खो गई ही तो सब मायूस हो गए। बादशाह सलामत ने फौरी हुक्म दिया, शहजादी को जो कोई भी सही सलामत जंगल से महल में वापस लाएगा, इसको इनाम के तौर पर इसके वजन के हिसाब से अशरफिया दी जाएंगी। बादशाह के इनाम का ऐलान सारे मुल्क में कर दिया गया। बहुत से लोग इनाम की लालच में जंगल में शहजादी को तलाश करने निकल पड़े, लेकिन किसी को भी कामयाबी हासिल ना हुई। शहजादी को तलाश करके इनाम पाने की लालच में बहुत से लोग जंगली जानवरों का शिकार बन गए और कुछ लोग मायूस वापस लौटे। फिर एक दिन बादशाह सलामत के पास वजीर खास तशरीफ लाए और बादशाह सलामत से अर्ज करी, शहंशाह आलिया, इनाम की लालच में बहुत से लोग जंगल में शहजादी को तलाश करने जाते हैं। कुछ लोग जंगल में जंगली जानवरों का शिकार बन जाते हैं और कुछ लोग मायूस वापस लौटाते हैं। क्यों ना हम इनाम की रकम को बढ़ा दें और ये ऐलान करवा दे, जो कोई भी बहादुर शख्स शहजादी को सही सलामत महल में वापस लाएगा, उसकी शादी इस बहादुर इंसान से कर दी जाएगी। बादशाह सलामत ने वजीर खास की ये बात गौर से सुनने और समझने के बाद पूरे मुल्क में ये ऐलान करवाने का हुक्म दिया। बादशाह सलामत का ये ऐलान सुनकर दूर जंगल के पास एक गांव में नौजवान ने जंगल में जाने का फैसला किया। बादशाह सलामत के दरबार में हाजिर होकर नौजवान ने बोला, शहंशाह आलिया, बादशाह सलामत, अब फिक्र ना करें, मैं इस जंगल को बचपन से जानता हूँ। जंगल में जाकर शहजादी साहिबा को सही सलामत महल में वापस लेके आऊँगा। बादशाह सलामत ने इस नौजवान की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुए और इस नौजवान को शहजादी को तलाश करने की इजाज़त दे दी और वो नौजवान जंगल की तरफ जाने लगा। घने जंगल में पहुंचकर इस नौजवान ने सोचा, क्यों ना आराम कर लिया जाए। वो जंगल के अंदर एक कुन्नी के पास जाकर आराम करने लगा। थोड़ी देर आराम ही करा था तो अचानक कुन्नी के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई।
उस नौजवान ने कुनमी के अंदर झांक के देखा। एक खूबसूरत लड़की थी। नौजवान ने पूछा, तुम इस कुनमी के अंदर क्या कर रही हो? उस लड़की ने जवाब दिया, काफी दिन पहले मैं रात को आसमान पर उड़ते हुए जा रही थी। मेरी नज़र जमीन पर पड़ी तो मैंने देखा एक खौफनाक जिन जंगल में शिकार करने आए हुए बादशाह सलामत की बेटी को उठाकर लेके जा रहा है। मैं उस लड़की की मदद करने जमीन पर आई, लेकिन वो जिन मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर था। इसने मुझे इस कुनमी में कैद कर दिया और बोला, जब कोई नेक इंसान तुमको इस कुनमी से निकालेगा, तुम्हारी सारी ताकत भी तुम्हें मिल जाएगी और तुम आज़ाद हो जाओगी। नौजवान ने फिर पूछा, तुम हो कौन? लड़की ने जवाब दिया, मैं एक परी हूँ। नौजवान ने जब लड़की की ये बात सुनी तो इस लड़की को कुनमी से निकाल लिया। लड़की जैसे ही कुनमी से बाहर आई, बाहर इतने ही वो अपनी असल सूरत में हो गई और परी बन गई। परी ने उस नौजवान से पूछा, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? नौजवान ने जवाब दिया, तुम जिस लड़की की मदद करने जमीन पर आई थी, वो हमारे मुल्क के बादशाह सलामत की बेटी है। मैं उसी की तलाश में जंगल में भटक रहा हूँ। परी ने बोला, मैं तुमको वहां तक ले जा सकती हूँ जिस जगह वो जिन शहजादी को लेकर गया है, लेकिन तुम इसका अकेले मुकाबला नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। नौजवान ने परी की बात सुनी और बोला, तुम मुझे वहां तक ले जाओ। परी ने नौजवान का हाथ पकड़ के आसमान की तरफ देखा और आसमान पर उड़ाते हुए उस जिन के गार तक ले गई। नौजवान ने परी को बोला, अब मेरा बाहर इंतजार करो, मैं अंदर से शहजादी को बाहर लेके आता हूँ। और गार के अंदर चला गया। गार के अंदर जाते ही उसने देखा जगह जगह पर इंसानी हड्डियां मौजूद थीं। नौजवान हड्डियां देखकर सोचने लगा, शहजादी जिंदा भी होगी या नहीं। उसी सोच में गार के काफी अंदर चला गया। अचानक इसकी नज़र एक बहुत बड़े पिंजरे पर पड़ी। इसमें इस पिंजरे के अंदर एक खूबसूरत लड़की को देखा। लड़की के लिबास से पहचान गया, ये शहजादी ही होगी। शहजादी की नज़र जब इस नौजवान पर पड़ी तो शहजादी भी समझ गई, इसको अब्बा हुजूर बादशाह सलामत ने मुझे वापस लाने के लिए भेजा है। जिन गार में मौजूद ना था। जिनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए नौजवान ने शहजादी को पिंजरे से आज़ाद कर दिया और शहजादी को गार से बाहर ले आया। गार के बाहर इतने ही जिन अचानक से नमूदार हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। इसके हंसने की आवाज़ में इतनी शिद्दत थी, ऐसा लगता था जैसे कान के पर्दे फट जाएंगे। जिन ने हंसते हुए बोला, पहले तो मेरे पास खाने को एक लड़की थी, लेकिन अब तो मेरे पास 2 लड़की और 1 लड़का है। और नौजवान पर हमला कर दिया। नौजवान ने भी पूरी ताकत के साथ जिनका मुकाबला करना शुरू कर दिया। जब परी ने देखा नौजवान अकेला मुकाबला नहीं कर सकता, उसने भी नौजवान का साथ देने के लिए जिनसे अपनी ताकतों के साथ लड़ना शुरू कर दिया। डरी सहमी हुई शहजादी नौजवान और परी को जिनसे लड़ते हुए देखकर बहुत घबरा गई थी और जोर जोर से चला चला कर बोलने लगी, ए बहादुर नौजवान और परी, तुम लोग इस जिन का मुकाबला ऐसे नहीं कर सकते। इस जिन की ताकत एक अंगूठी में है जो उसी गार के अंदर मौजूद है। जो कोई भी उस अंगूठी को हासिल करेगा, ये जिन उसका गुलाम बन जाएगा। नौजवान ने जिन से लड़ते हुए शहजादी से पूछा, शहजादी साहिबा, आप ये कैसे जानती हो? शहजादी ने बोला, ये बात मुझे जिन ने खुद बताई थी और मुझे बोला था जिसको मैं ये राज बताता हूँ, इसको मैं खा जाता हूँ। लेकिन जिन मुझे खाता उससे पहले तुमने मुझे आज़ाद कर दिया और ये राज तुमको भी पता चल गया। जिन ने अपना राज फाश होते हुए सुना तो बहुत ज्यादा गुस्से में चलाया। नौजवान ने शहजादी को बोला, शहजादी साहिबा, अब जानती हो वो अंगूठी किधर है, अब गार के अंदर जाओ और वो अंगूठी हासिल कर लो। मैं और परी जब तक जिनका मुकाबला करते हैं। शहजादी भागते हुए गार के अंदर गई और अंगूठी लेकर वापस हो गई। अंगूठी नौजवान की तरफ फेंक कर बोली, इसको पहन लो। नौजवान ने उछलकर अंगूठी को पकड़ा और इसको अपनी उंगली में पहन ली। नौजवान के अंगूठी उंगली में पहनते ही जिन घुटनों पर सर झुका के उस नौजवान के सामने बैठ गया और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? आज से मैं आपका गुलाम हूँ। अब के लिए मेरी जान भी हाजिर है। मैं इस जंगल के सब जिनों का सरदार हूँ। अब हुक्म करो अब के लिए। आसमान को भी अब के कदमों में निछावर कर दूंगा। उस नौजवान ने बोला, तुम इस जंगल के जिनों के सरदार हो तो मेरा ये हुक्म है, आज के बाद इस जंगल के जितने भी जिन हैं वो किसी इंसान को अपना शिकार नहीं बनाएंगे। जिन ने बोला, अब का हुक्म सारी जिंदगी याद रहेगा मुझे और मैं इस जंगल के रहने वाले सब जिनों को ये हुक्म देता हूँ, इंसान का शिकार नहीं किया जाए।
नौजवान ने जिन की ये बात सुनी तो हुक्म दिया, तुम अपने गार में वापस जा सकते हो। जिन अपने गार में वापस चला गया। शहजादी ने उस नौजवान और परी का शुक्रिया अदा किया। परी ने शहजादी और नौजवान का हाथ पकड़ा, आसमान की तरफ देखा और हवा में उड़ते हुए महल में ले आई। बादशाह सलामत ने शहजादी को सही सलामत देखा तो बादशाह सलामत की खुशी से अंसों निकल आए। शहजादी को गले लगाकर रोने लगे। बादशाह सलामत शहजादी को रोता देखकर महल के सब लोग रोने लगे। नौजवान ने बोला, बादशाह सलामत और शहजादी साहिबा, ये तो खुशी का दिन है, हमें खुशी मनानी चाहिए। बादशाह सलामत ने नौजवान की बात सुनी तो हुक्म दिया, पूरी मुल्क में जश्न का इत्मीनान किया जाए। बादशाह सलामत ने शहजादी से पूछा, क्या तुमको ये बहादुर नौजवान कबूल है? शहजादी शर्माते हुए अपने कमरे में चली गई। बादशाह सलामत और नौजवान मुस्कुराते हुए एक दूसरे के गले लगे।